तो बच्चों अगर हम लोग इसका मैपिंग बनाएं तो आप देखिए r फ्रॉम x टू y, जब हमने 1 इनपुट दिया है तो ये 1 - 1 2 से कनेक्ट हुआ। जब 4 इनपुट दिया है तो आप ये देखिए 2 और -2, तो इधर का एक एलिमेंट इसके 2 से कनेक्ट हो रहा है, इधर का एक एलिमेंट इसके 2 से कनेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? 1 to many रिलेशन। तो इस एग्जांपल के थ्रू भी आप 1 to many रिलेशन को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम लोग अपने लास्ट रिलेशन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। हमारा लास्ट रिलेशन है मैनी टू मैनी रिलेशन। तो जैसा कि अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हमारे इनपुट भी मैनी हो सकते हैं, आउटपुट भी मैनी हो सकते हैं। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक से ज्यादा से कनेक्ट हो सकता है, इसी तरह से सेट बी का कोई एक एलिमेंट सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो यहां कोई बाउंडेशन नहीं होगी, आप फ्री होंगे ए टू बी में या बी टू ए में किसी भी तरफ से एक से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट करने के लिए। पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इफ एनी रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, देन इट इज कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशन if at least one element of set A connected with more than one element of set B and vice versa. Vice versa means कि जैसे सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट है, उसी तरह से सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के भी एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। That's why it is called many to many relation. जैसे इसका मैपिंग हम लोग बनाएं तो चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे इधर का एक एलिमेंट देखो बच्चों, इधर के 2 से कनेक्टेड है, अब ये 2 इसके 1 से कनेक्ट है, तो सेट ए के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट बी के एक से ज्यादा से कनेक्ट है, इसी तरह से सेट बी के पास भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए के 2 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। कुछ यूनिक रिलेशनशिप भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यूनिक रिलेशन वाले नहीं होंगे, यूनिक करस्पॉन्डेंस वाले भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक एलिमेंट दोनों के पास ऐसा ऐसा कम से कम जरूर होना चाहिए। सेट ए का एक एलिमेंट कम से कम जरूर होना चाहिए जो सेट बी के एक से ज्यादा से कनेक्ट हो, सेट बी का एक एलिमेंट कम से कम जरूर होना चाहिए जो सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो। कुछ सेट बी में छूट भी सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना है, सकते हैं। तो ये हमारा बच्चों मैनी टू मैनी रिलेशन कहलाएगा। जहां तक इसके एग्जाम्पल की बात है तो अब आप लोगों को चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, और एग्जांपल आई थिंक अगर पॉलिनोमियल अलजेब्रा की बात की जाए तो अब आप लोग खुद बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि खाली डिग्री ही तो बढ़ाना है। 1 to 1 रिलेशन में हम लोगों ने एक्स और वाई पे डिग्री 1 रखा था, अब दोनों मैनी टू मैनी है, दोनों पे डिग्री बढ़ा दो। तो अगर r फ्रॉम x टू y, x इनपुट है y आउटपुट है, और आपको मैनी टू मैनी रिलेशन का एग्जांपल बनाना है, तो बच्चों मशीन क्या बना ली जाए? y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। चलाते हैं मशीन को, लेते हैं प्रोसेस में। आपने x बराबर 1 रखा, तो यहां जब 1 रखा तो y स्क्वायर बराबर 1 इक्वेशन हुआ, y बराबर आ गया +-1। आपने x इक्वल टू -1 रखा, अब आप देखिएगा तो इक्वेशन फिर से वही बनेगा भाई, -1 का स्क्वायर तो y स्क्वायर बराबर 1 ही तो बनेगा स्क्वायर, फिर y बराबर +-1।
इन्हीं दो वैल्यूज से हम इसको मैनी टू मैनी कर देंगे। अब देखिएगा, ये हमारा इनपुट आउटपुट है, x इनपुट y आउटपुट, ये 1 -1 1 -1। तो x इक्वल टू 1, इधर के दो से देखो बच्चों कनेक्टेड है। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक से ज्यादा से कनेक्टेड है, और इसी तरह जब -1 है, अब देखो ये एक इसके दो से कनेक्टेड है। आप इधर से आओ, ये एक इधर के दो से कनेक्टेड है। x इक्वल टू 1, y के 1 -1 दोनों से कनेक्टेड है, y का भी 1, x के भी 1 -1 दोनों से कनेक्टेड है। तो ये हमारा मैनी टू मैनी रिलेशन का एग्जाम्पल हुआ। तो बच्चों, रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा कि हमारे जो 4 टाइप के रिलेशन थे, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। तो ये जो है आपके, ये एक तरीके से इनपुट हो गए, और ये जो तुम्हारा है बच्चों, ये आपका एक तरीके से आउटपुट हो गया। तो हमारे जो 4 टाइप के रिलेशन हैं, 1 to 1, मैनी टू वन, 1 to मैनी, मैनी